हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर आज पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में जैसे यहाँ पर श्रेणी। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम में प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स यहाँ श्रेणी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में। सबसे पहले नंबर सिस्टम के हम टाइप्स देखें, ये प्रोग्रेशन के टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं। तो ये होते हैं इसके 3 टाइप्स। सबसे पहले रहेगा अरिथमेटिक एंड जियोमेट्री एंड हार्मोनिक। यहाँ इसको बोलेंगे हम अरिथमेटिक को समांतर, जियोमेट्री गुणात्मक और हार्मोनिक मीन्स यहाँ ये रहेंगी हमारी हरात्मक। यहाँ श्रेणी में से भी हमारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही है, इसलिए हम यहाँ पर इसे समांतर, गुणात्मक और हरात्मक इन श्रेणियों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको बता दे तो समांतर श्रेणी में क्या, जैसे अंतर यहाँ पर जैसे दे दिया कोई संख्या 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे को संख्या दे दी हो तो इन संख्या के यहाँ इन संख्याओं के बीच में हमें अंतर, जो अंतर रहता है उन्हें देखना है। जैसे यहाँ पर देख लो कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ 2 का। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। मतलब यहाँ a को हम 2 को मान लेंगे A1, A2, A3, A4, A5। ये हमारी ऐसी समांतर श्रेणी आगे तक के चलते रहती है। और गुणात्मक श्रेणी, जैसे गुणात्मक श्रेणी में एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पर भी 2, 4, 8, 16, 32, ये भी संख्या आगे तक के ऐसी चलते रहती है गुणात्मक में। यहाँ पर देखिए इनका अंतर अलग है, यहाँ पर सिर्फ 2 का अंतर था और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ A1 इसको भी देखेंगे हम गुणात्मक में, A2, A3, A4, A5, ये हमारी हो गई गुणात्मक। और हरात्मक श्रेणी में कैसे रहेंगे, तो हरात्मक श्रेणी में जैसे देख लेंगे 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8, ये हमारी हरात्मक श्रेणी हो गई। जैसे ये रहेंगी A1, A2, A3, A4, ये हमारी हरात्मक श्रेणी हो गई। और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनकर आएंगे, हरात्मक, गुणात्मक, समांतर, इन्हीं में से क्वेश्चन भी आगे बनकर आएंगे। यहाँ पर समांतर श्रेणी जैसे देख ले CD यानी कॉमन डिफरेंस जिसे हम CD बोलते हैं। जैसे यहाँ पर A2 दिया हुआ है, A2 में से हम A1 यहाँ पर माइनस करेंगे तो A2 हमारे पास 4 है, उसमें से हम यहाँ पर A1 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर अंतर कितना मिलेगा, 2 का अंतर मिलेगा। जैसे हमारे पास यहाँ A3 है, A3 में हम यहाँ पर A2 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा एंड A4 में भी हम A3 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ये हमारी समांतर श्रेणी है जो आगे तक के ऐसे चलते रहती है और हरात्मक श्रेणी भी हमारी आगे तक चलते रहती है ऐसे। हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम AP से डिनोट करते हैं। किससे, AP से। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए AP, ये सामने क्या है, AP, ये हमारी समांतर श्रेणी है। जैसे 2, 7, 12 का बोल दिया आपको 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात करना है। ये आपके पास किससे श्रेणी, कौन सी श्रेणी से आया, तो ये आया आपकी समांतर श्रेणी से। जैसे पूछ लिया जाए सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में AP 2, 7, 12 ये का 10वां पद, डेश का 10वां पद। तो यहाँ इसे सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया A1 देखेंगे हम, तो A हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, ये हो गया हमारा A। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है समांतर श्रेणी का, क्या रहता है फॉर्मूला,
तो वो रहता है d इक्वल T2 माइनस T1। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला रहता है समांतर श्रेणी में यहाँ पर d को ज्ञात करने के लिए। यहाँ जैसे T2 माइनस T1 दिया हुआ हो तो T2 हमारे पास क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर A2 बताया था, हम इसे A2 या A1 भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर T2 मैंने ले लिया 7 माइनस क्या हो गया 2। इन दोनों का हम देखते हैं अंतर, यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर कितना निकल के आया, तो ये 5। ये हमारे पास D हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे nवा पद बोला है, क्या बोला है, nवा पद। तो nवा पद हमारे पास यहाँ क्या है, 10 है। जैसे यहाँ पर दे दे आपको an बराबरी से, ये आपका फॉर्मूला है an बराबरी से समांतर श्रेणी का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा किसका सूत्र हो गया, समांतर श्रेणी का। जैसे यहाँ पर an क्या है हमारे पास, an कितनी है, 10 है, ये लिख दिया 10। और a कितना है, तो 2 है, प्लस n कितना है 10 माइनस 1, और d कितना निकल के आया, तो 5 निकल के आया। अब यहाँ पर हम इन दोनों देखते हैं, तो 2 प्लस ये क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 5। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ेंगे कि गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुना करेंगे, तो ये हो गया हमारा 45। अब क्या हो गया 40, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 47। ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पर 2 7 12। अब यहाँ पर जो भी हमारी संख्या आएंगी उसमें यहाँ पर हमारा ये 47 ये निकल के आ गया, ठीक है। और देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन आगे समांतर श्रेणी के थोड़े सॉल्व करके। तो समांतर श्रेणी में जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर एपी। हम समांतर श्रेणी को किससे डिनोट करते हैं, एपी से। तो सबसे पहले एपी राइट कर दिया, फिर आगे क्वेश्चन हो हमारे पास 3 8 13 18 ऐसा दे दिया हुआ, डैश 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 का कौन सा पद, कौन सा पद 78 है। ये 78 हमारे पास क्या है, तो ये अंतिम है हमारे पास, ये क्या है, अंतिम पद है 78, ठीक है। अब यहाँ एपी हमारे पास ये क्या है, समांतर श्रेणी में 3 8 13 18 डैश डैश का कौन सा पद, अंतिम पद मतलब 78 है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले हम ए देखते हैं क्या है, तो ए है हमारे पास 3, और डी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको T2 माइनस T1। T2 हमारे पास कितना है, तो ये हो गया हमारे पास 8, और रख देते हैं T1 में, तो ये हो गया हमारा 3। अब डी क्या है, यहाँ हम इसको A1 A2 मानते हैं, बट हमारा यहाँ पर डी निकालने का सूत्र है T2 माइनस T1, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको T2 और T1 दिया है, वरना हम इसको A1 A2 भी दे सकते हैं। यहाँ पर फिर कितना बचा, अब हमारे पास 5, ये क्या निकल के आ गया, हमारा डी निकल के आ गया। अब जैसे अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद हमारे पास क्या है, तो 78 है, इसको हम Tn से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा 78 Tn का पद, और n हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हमारा सूत्र क्या है समांतर श्रेणी निकालने का, तो an इक्वल a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है, तो 78 है हमारे पास, और a कितना है 3 प्लस n तो हमें अभी ज्ञात नहीं हुआ, तो इसे हम n माइनस 1 ही रहने देंगे, और d हमारा कितना निकल के आया है 5, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर मान रख के। अब हम इसका देखते हैं, तो 78 माइनस 3, इसको 3 को हम क्या 78 के साथ ला लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा प्लस का। अब देखते हैं क्या बचा, यहाँ n माइनस 1 इंटू 5 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना हो गया 75 हो गया ये, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। तो क्या ये 5 से 75 कट रहा है, देखते हैं, तो ये कट रहा हमारा 15 टाइम में कट रहा है, 15 इक्वल n माइनस 1, ये हो गया 15 प्लस 1, ये हो गया 15 प्लस 1 इक्वल n, कितना निकल के आया 16, n का मान हमारे पास क्या हो गया 16।
ये यहाँ पर क्या आ जाएगा n का मान, तो हमारे ये रहेगा 16। ठीक है, ये रहा हमारा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। ये तो हमारा इजी तरीके से रहा। कुछ अगर बॉक्स में अगर बना हुआ आ जाए तो आप उसे कैसे यहाँ पर करेंगे, देखते हैं हम। जैसे बोल दिया क्वेश्चन में रिक्त स्थान को भरिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया सबसे पहले तो, और फिर दे दे ए डी एन ए एन एंड ए की संख्या आपको दे दी -18, डी की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है तो डैश डैश, एन की संख्या रहेंगी 10 और ए एन की दे दी 0। इससे इन रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले हम a का मान देखते हैं। यहाँ पर a का मान क्या है, d का मान क्या है, an का मान क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो a का मान हमारे पास है -18 और d का मान है क्या है, d का मान कुछ नहीं है हमारे पास, अभी निकालेंगे उसे हम। अभी n का मान क्या है 10 और an का मान है हमारे पास 0। अब समांतर श्रेणी का सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, an इक्वल a प्लस n-1 कोष्टक में इंटू डी। अब an कितना है तो 0 है। अब a कितना था तो -18 था, प्लस n कितना है हमारे पास 10 और -1 हो गया, इंटू डी कितना है तो d अभी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये d का यहाँ पर d राइट कर दिया। अब यहाँ पर ये -18 है, जब -18 को मैं इधर लाती हूँ तो क्या ये +18 हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 18 इक्वल। अब क्या बचा हमारे पास, 10 में से 1 गया तो यहाँ बचा 9 और d, ये कट रहा है तो इसे हम काट देते हैं, ये हो गया 2 टाइम में यहाँ पर। तो d का मान कितना निकल के आया यहाँ 2d, ये यहाँ पर d इक्वल 2। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर d का मान, यही हमें यहाँ पर निकालना था। यहाँ पर कितना निकल के आएगा, मतलब 2 का मान हमारा यहाँ ये d का 2 निकल के आया, तो यहाँ पर मैंने यहाँ राइट कर दिया 2। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये तो हुए हमारे समांतर श्रेणी के। अब हमारे पास क्या था और उसके बाद में देखते हैं हम, समांतर श्रेणी हो गया हमारा। अब देखते हैं गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, तो आइए गुणात्मक श्रेणी अब हम यहाँ देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी तो गुणोत्तर श्रेणी का एनवा मतलब Tn, कौन सा Tn पद, उसका सूत्र क्या रहता है a इंटू r की पावर n-1। ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ पर सूत्र हो गया। सबसे पहले यहाँ पर हम a क्या हमारा रहता है, प्रथम पद रहता है प्रथम पद, गुणोत्तर श्रेणी में भी वही रहेगा। और हमारे पास r क्या रहेगा, तो r हमारा यहाँ पर रहेगा सार्व अनुपात, ये हमारा सार्व अनुपात रहेगा। और n में जैसे कोई संख्या रही हो, जैसे नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ये हमारी एंड मतलब नंबर्स रहेंगे यहाँ पर। अब जैसे कोई संख्या रहे हमारे पास 2 4 8 16 32, ये हमारी यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इसमें हमें आर ए हम कैसे निकालेंगे, तो ए यहाँ पर देख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, तो 2 है। अब आर पूछा हमारे से, तो आर को हम कैसे निकालेंगे, तो आर का सूत्र बताया था आपको यहाँ पर A2 या T2 माइनस T1। तो हमारे पास क्या है, T2 4 है और T1 क्या है, तो 2 है। यहाँ पर इसको हम 2 टाइम में ही कट रहा है, तो R का मान कितना निकल के आया 2। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, या 8 का निकालोगे तो आप 8 अपॉन क्या आएगा आप 4। जब आप इसका मान निकालोगे तो ठीक उसके पहली की संख्या लेनी है, ऐसा नहीं कि उसके बाद की एक संख्या छोड़ दी और फिर ले लो आप, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ठीक उसके बाद की संख्या लेनी है। ये देखो इसका भी 2 आ गया, ये ऐसे हम r का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब जैसे इसका एक सूत्र होता है T2 अपॉन T1 इक्वल T3 अपॉन T2 इक्वल T4 अपॉन T3, वही A2 का मान A1 का मान, ये सब मान यहाँ पर अपॉन में आएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं T1 का प्रथम पद यहाँ पर अगर आए तो उसका यहाँ पर क्या होंगी संख्या, अगर प्रथम पद आए
फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, तो इसका सूत्र बन के आएगा a इंटू आर 1 की पावर a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 इक्वल a। आप यहाँ देख सकते हो r की पावर क्या है 1 माइनस 1, मतलब यहाँ पर क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो हो गई तो ये हो गया यहाँ पर जीरो। अब क्या बचा, सिर्फ हमारे पास a बचा। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर होगा a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गई r की पावर कितनी होगी 2 माइनस 1। जब मतलब यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं दी हुई हो r के ऊपर आपको वर्ग में, तो वहां पर जीरो रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 माइनस 1 दी है आप, तो ये हो गया a इंटू आर। यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो ये हो गई हमारे पास 1, यहाँ पर r की पावर 1 रहेगी। अब थर्ड स्टेप जब हम देखेंगे तो थर्ड स्टेप में a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या बन के आएगा a इंटू आर की पावर 2 बन के आएगी। ये तो रहा हमारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का निकालने का। यहाँ पर अब देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जब आगे बढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन आए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या जैसे दी हुई हो क्वेश्चन में, जैसे ले लेते हैं हम 2, 6, 18, 54 का यहाँ 20वां पद निकालना है। कौन सा पद बोला, अब यहाँ पर आपको 20वां पद ज्ञात करना हो तो यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले a लेंगे हम। तो a क्या रहेगा यहाँ पर 2, a हमारा हो गया 2, ये हो गया 2। और यहाँ पर r देखेंगे तो r का मैंने आपको बताया था सेकेंड संख्या, ठीक उसकी बटे में कौन सी संख्या रहेंगी, ठीक उसके पहले की संख्या। तो ये होगी 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया 3। कितना निकल के आ गया, r हमारा 3 निकल के आ गया यहाँ पर। और n कितना आएगा, तो n वा पद मतलब अंतिम पद हमारे पास है 20। और यहाँ पर अब हम सूत्र देखते हैं। तो सूत्र हमारे पास क्या था, tn इक्वल a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये रहा हमारा गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ पर सूत्र। तो tn मतलब यहाँ 20 है हमारे पास, a कितना है 2 है और r कितना है तो 3। n हमारे पास है 20 माइनस 1, ये हो गया 20 इक्वल, ये यहाँ पर इन दोनों का देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो गई यहाँ 19। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं और गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन आगे। तो जैसे यहाँ पर दे दिया, अब रूट में कोई संख्या अगर सॉल्व करनी हो तो रूट में यहाँ पर कैसे देखेंगे, √3 √1 बाय √3 डैश 1 अपॉन 3 √3, 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a क्या लेंगे, सबसे पहले a हमारे पास क्या रहेगा, तो √3 क्या रहेगा, ये a रहेगा। और r कितना रहेगा, तो r रहेगा हमारा 1 अपॉन √3। और क्या बचा अब हमारा, ये r हो जाएगा हमारा r इक्वल 1 अपॉन √3। और इसको यहाँ पर कितना करेंगे हम, इसका इधर अपॉन में √3, ये हो जाएंगे ऐसा। जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो गया हमारा 9। इन दोनों का जब अंदर गुना होगा तो 9 और 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 1 अपॉन 3। और यहाँ पर n को क्या है हमारा 15, मतलब nवा पद। और r कितना निकल के आया, तो 1/3 निकल के आया। अब हम यहाँ पर सूत्र में इसको रख देते हैं। तो tn इक्वल a इंटू आर की पावर n माइनस 1। यहाँ tn कितना है, तो ये है हमारे पास 15 इक्वल √3। a क्या है √3 है और r क्या है, तो 1 अपॉन 3 है, 15 माइनस 1। ये यहाँ पर क्या है हमारे पास 15। और यहाँ पर देखते हैं हम √3 इंटू 1 अपॉन 3
इसकी पावर कितनी हो जाएंगी, ये 14। यही हमारा यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में आंसर रहेगा। और गुणोत्तर श्रेणी के आंसर ऐसे ही आते हैं अपन ने निकल के। और आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी में। 2 + 4 + 8 + 16 डैश 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 का पांचवा पद। कौन सा पद, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a1 क्या रहेगा, a1 वही रहेगा हमारा, a1 हमारा रहेगा 2, a हो जाएगा हमारा 2, और क्या बोल रहे r क्या होगा, तो 4/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये निकल के आएगा 4/2, 2 टाइम में कट जाएगा इसलिए 2 निकल के आ जाएगा। और n कितना है, तो n है 5। अब इसे हम सूत्र में रखते हैं, तो सूत्र क्या होता है हमारा, Tn = a × r की पावर n-1। फिर ये हो जाएगा Tn मतलब पांचवा पद, तो ये हो जाएगा यहाँ 5। अब a क्या है, तो 2 है, और r भी हमारे पास 2 है। n कितना है, तो 5 - 1, यहाँ बचा है 5। अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर ये 4 हो गया है, यहाँ 5 = 2 × ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 5 = T5। ये हमारे अंतिम पद है, इसलिए हम इसको T से यहाँ पर डिनोट करेंगे। अब T5 हमारे पास कितना निकल के आ गया, तो 32 निकल के आ गया। ये रहा हमारा आंसर। अब रहेगा हमारा हरात्मक श्रेणी। अब हरात्मक श्रेणी के हम यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में से वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लगभग ना के बराबर ही हरात्मक श्रेणी में से यहाँ पर देखे जाते हैं। सबसे पहले समांतर और गुणोत्तर श्रेणी, दोनों श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हरात्मक श्रेणी है। हरात्मक श्रेणी से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम हरात्मक श्रेणी को भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो हरात्मक श्रेणी के सूत्र के पहले, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, कौन सा प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d हो, तब nवा पद nवा पद मतलब हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी के लिए क्या सूत्र रहेगा, तो यहां रहेगा 1/a + n-1 × d। ये किसका सूत्र रहेगा, हरात्मक श्रेणी का। या यहाँ पर और एक हरात्मक श्रेणी का सूत्र देखने में आया है, जो इस प्रकार है 2ab/a + b। आप हरात्मक श्रेणी में इन सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर इसे सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो यहाँ जैसे 2ab 2 और 1/8 का हरात्मक, 2 और 1/8 का हरात्मक निकालने के लिए दिया हुआ, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सूत्र रखेंगे 2ab/a + b, a + b। आप इसमें या इसमें दोनों में भी किसी में भी रख सकते हो, आंसर एक ही निकल के आएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 1/8। क्या हो जाएगा, 1/8। ये 2 हमारा सूत्र का है। अब क्या है, a मतलब 2 + 1/8 हो गया ये। अब यहां से ये 2 से 2 कट गया हमारा सबसे पहले। अब क्या बचा यहाँ पर, ये 2 से 4 दूनी 8 से ये 8 काट देते हैं सबसे पहले। अब हमारा यहाँ बचा है ऊपर 1 और नीचे क्या बचा, 2 + 1/8। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1/2 और नीचे क्या बचा है, तो यहाँ बचा है 2 + 1/8। 1/2 ऊपर का ऊपर ही रहने देते हैं सबसे पहले, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो गया 17/8। और इसे हम यहाँ पर भेजेंगे ऊपर, तो हो जाएगा 8 × 1 अपॉन में आएगा 8 × 17, ये हो जाएगा 8/। अच्छा, यहाँ पर क्या हम 8 से 8 को पहले काट सकते हैं। सबसे पहले यहाँ 8 कट रहा है, इसलिए हम 8 को यहाँ पर काट सकते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं, इस 8 से 8 को यहाँ पर काट देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1/17। ठीक है, आज की क्लास में हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी देखी है यहाँ पर, और आगे हम इसी प्रकार यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस क्लास की पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।